आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीसीए क्या होता है। अगर आप बीसीए करने वाले हैं या बीसीए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीसीए क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है इसमें, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है बीसीए के बाद, हायर स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हो, करियर स्कोप क्या है और टॉप कॉलेजेस क्या क्या है। देखेंगे व्हाट इज़ बीसीए। तो बीसीए क्या है? बीसीए एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आप कंप्यूटर के फील्ड में करते हो। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो आपको इसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप डीबीएमएस बोलते हो, नेटवर्किंग के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट एंड और भी बहुत कुछ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है बीसीए करने के लिए? बीसीए करने के लिए आपको 10+2 होना ज़रूरी है, यानी अपना 12th आप मैथ बैकग्राउंड से होने चाहिए। बहुत से कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में मैथ कंपलसरी मांगता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मिनिमम परसेंटेज आपका 50 से 60% होना चाहिए 12th में। अब इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? तो बीसीए के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जिसमें आता है C++ आता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आता है, डिजिटल लॉजिक आता है, डिस्ट्रिक्ट मैथ आता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग डीएस बोलते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो OOP, जिसको हम बोल रहे हैं UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें आप जावा GS से कर सकते हो। इसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। अब आपका है कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, जिसमें आपका आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब है आपका फाइनल ईयर यानी 3rd ईयर। इसमें आप एडवांस जावा और बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो। इसके बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानते हो कि उसको डेवलप कैसे करते हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप बनाते हो। उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक के बारे में आप पढ़ते हो, माइनर प्रोजेक्ट बनाते हो आप, या उसके जगह पे आप इंटर्नशिप करते हो जो कि आपका 2 to 3 मंथ्स का होता है। और उसके बाद आपका फाइनल प्रोजेक्ट जिसको आप बोलते हैं मेजर प्रोजेक्ट। अब आता है स्किल डेवलपमेंट के बारे में। अब क्या क्या करोगे बीसीए करते के साथ साथ या बीसीए करने के बाद? आपको C++, जावा, पाइथन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होना चाहिए जिससे आप एल्गोरिदम अलग अलग कोडिंग एक्सरसाइज कर सकते। उसके बाद आपको पढ़ना डाटाबेस मैनेजमेंट, जैसे एक्सेल वगैरह में सीट लोग बनाते हैं, या SQL हो गया, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। नेटवर्किंग के बारे में आप पढ़ोगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है एक सॉफ्टवेयर बनाना, फिर उसको टेस्ट करना वो सही चल रहा है या नहीं। वेब डेवलपमेंट जिसमें आप HTML बनाते हो, CSS करते हो, जावास्क्रिप्ट करते हो। HTML मतलब जो भी लिखा हुआ है उसमें, CSS मतलब वो किस कलर का लिखा हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, वो आपका CSS में आता है। जावास्क्रिप्ट मतलब आप उसको टैप करते हो तो कौन सा बटन खुलेगा, डबल टैप करने पे बटन ब्लू होना चाहिए, रेड होना चाहिए, कौन सा पेज खुलना चाहिए, ये आप जावास्क्रिप्ट में करते हो। और अलग अलग फ्रेमवर्क लगाते हो जिसमें एनिमेशन वगैरह आता है आपका। अब उसके बाद है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीसीए। बीसीए के बाद आप क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? बीसीए करने के बाद आपको आईटी सेक्टर में जॉब मिलती है जिसमें कुछ प्रोफाइल है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद आता है वेब डेवलपर का, उसके बाद आता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, मोबाइल ऐप डेवलपर, उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी का। अगर आप बीसीए के बाद जॉब ना करके पीजी डिग्री लेना चाहते हो या मास्टर करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्कोप है? तो आपके पास 2 स्कोप है जिसमें आप MCA करना चाहते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और दूसरा होता है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो MCA में आपको BCA से रिलेटेड एडवांस चीज़ पढ़ाई जाती है, MBA में आपको बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। अगर आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप MBA चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है कैरियर स्कोप और सैलरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बीसीए के बाद आपको आईटी सेक्टर में जॉब लगता है। जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट होते हो तो आपको फ्रेशर कहलाते हो। 3 to 5 LPA का जॉब लगता है जिसको हम बोलते हैं 3 लाख पर एनम, जो कि आपके स्किल्स के साथ टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है। अगर आप MCA कर लेते हो तो आपके पोटेंशियल बढ़ जाती है और आप मास्टर कहलाते हो। स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है? 8 to 12 पर एनम हो सकती है क्योंकि आप प्रोफेशनल कहलाओगे। अब है टॉप कॉलेजेस फॉर BCA। अब आपको BCA करने के लिए कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ।
हूँ। ये कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, ये सारे अच्छे कॉलेजेस। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, सिम्बायोसिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।